नमस्कार प्यारे साथियों। तो स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करेंगे। यह प्रश्न जो है वह सभी एग्जाम के लिए जो है वह महत्वपूर्ण साबित होने वाला है प्यारे साथियों। और यह प्रश्न एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए सवाल है और आगे पूछे जाने की संभावना इससे कहीं ज़्यादा है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न में देखिए प्यारे साथियों, किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध को जांच करता है? तो केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध का कौन जांच करता है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि सहकारिता आयोग जो है वह केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध होता है उसका जो है वह जांच करता है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए अशोक मेहता समिति दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। तो अशोक मेहता समिति जो कि यह त्रिस्तरीय नहीं बल्कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में यह बात करता है प्यारे साथियों। ठीक है, अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति तो यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग 2 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण का वर्णक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण का वर्णक नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। इंथोसाइनिन जो है वह प्रकाश का संश्लेषण का एक वर्णक नहीं है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग 3 पर ध्यान देंगे। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। और यह किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में है। राजस्थान में यह थार मरुस्थल जो है वह स्थित है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए सहार मरुस्थल दिया हुआ है। तो यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह सहार मरुस्थल है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 4th नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड बुखार जो है वह किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे देखिए इसका कारण जीवाणु है। तो यह यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है विषाणु है इसका कारण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है प्रोटोजोआ है इसका कारण। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है यहाँ पे कवक हो जाएगा। ठीक है, कवक है इसका कारण। तो टाइफाइड जो है किसके कारण होता है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि टाइफाइड जो है वह विषाणु के कारण जो कि जीवाणु के कारण होता है प्यारे साथियों। ठीक है, विषाणु के कारण जो है वह कौन सा रोग होता है? तो विषाणु के कारण जो है वह हैजा रोग जो है वह विषाणु के कारण होता है साथियों। ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया जो है वह प्रोटोजोआ के कारण होता है साथियों। ठीक है, कवक के कारण कौन सा रोग होता है? तो कवक के कारण जो होता है वह दाद जो होता है वह कवक के कारण होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग 5 पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन यानी कि जिसका हम लोग प्रयोग बार बार कर सकते हैं उसे हम लोग जो है वह नवीकरणीय संसाधन के रूप में हम लोग जानते हैं। एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन के मतलब जिसको केवल हम एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं उसे अनवीकरणीय संसाधन के रूप में हम लोग जानते हैं साथियों। यहाँ पे देखिए नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। वन जो है वह नवीकरणीय संसाधन में आता है साथियों। ठीक है, वन जो है यह नवीकरणीय संसाधन में आता है। प्राकृतिक गैस जो कि यह अनवीकरणीय है, कोयला भी जो है वह अनवीकरणीय है और खनिज तेल भी जो है वह अनवीकरणीय है प्यारे साथियों। ठीक है, इन तीनों का जो है वह एक ही बार हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग 6 पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा वह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा। सहार मरुस्थल जो है वह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है साथियों। ठीक है, और यह जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप में जो है यह मरुस्थल पड़ता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 7 पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान जो मारे गए थे? तो अंडमान यात्रा करने गए थे तो उनकी जो है मार दिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लॉर्ड मेयो जो थे वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब गए थे तो उनको जो है एक व्यक्ति जो कि वह मार दिए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लॉर्ड रिपन दिया हुआ है। तो लॉर्ड रिपन के समय जो है पूर्ण रूप से जनगणना हुआ था। पूर्ण रूप से जनगणना
1881 ईस्वी में किया गया था और इन्हीं के समय जो है वह जनगणना पूर्ण रूप से चालू हुआ था और 10-10 साल पर जो है वह जनगणना करने का जो है वो निर्धारण किया गया था साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए लॉर्ड लिटन दिया हुआ, तो लॉर्ड लिटन के समय जो है वर्नाकुलर एक्ट जो है वह लाया गया था। वर्नाकुलर एक्ट को लाया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। या वर्नाकुलर एक्ट के तहत जो है जितने भी हिंदी समाचार पत्र हैं वो सभी को बंद कर देना था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन दिया हुआ है, तो लॉर्ड कर्जन के समय जो है वह बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 8 पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो रेशेदार प्रोटीन के रूप में जो है वह कैरेटिन को जाना जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि कैरेटिन है, ठीक है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन दिया हुआ है, तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है वह जो कि रक्त जो है वह लाल होता है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग 9 पर ध्यान देंगे। तो किस मुगल शासक ने मुगल की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो आगरा से जो है वह दिल्ली स्थानांतरित किसने किया? तो शाहजहां ने जो है वह अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किए थे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए शाहजहां दिया हुआ है, तो शाहजहां जो है इनके द्वारा जो है वह ताजमहल का जो निर्माण है वह शाहजहां के द्वारा कराया गया था और इन्हीं के द्वारा जो है वह शीश महल का निर्माण भी जो है वह इन्हीं के द्वारा कराया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 11 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है संविधान का उद्देश्य का प्रस्ताव में कितनी बार जो है वह संशोधन किया गया है? तो उद्देश्य का जो प्रस्तावना में जो है वह कितनी बार संशोधन किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। इसमें जो है वह अब तक एक बार संशोधन किया गया है प्रस्तावना में। और यह कितने संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है यह संशोधन किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 11 पर ध्यान देंगे। तो चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वह आता है? तो चुनाव आयोग की जो चर्चा है 324 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वह चुनाव आयोग के बारे में चर्चा है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा। 324 अनुच्छेद के तहत जो है वह चुनाव आयोग के बारे में चर्चा है, यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में जो है वह चर्चा है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 12 पर ध्यान देंगे। तो जब दो परमाणुओं के बीच आबंधन बनता है तो प्रणाली समुदाय का ऊर्जा होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्रणाली समुदाय का जो ऊर्जा होता है वह शून्य से भी कम हो जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 पर ध्यान देंगे। तो राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदित करके अधीन होता है? तो यह जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि राज्य विधानमंडल में यह अधीन होता है प्यारे साथियों, ठीक है। राज्यपाल का जो अध्यादेश है किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो 213 अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल के अध्यादेश के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है 14 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत कौन था? तो मौर्य दरबार में जो है ग्रीस के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज आए थे प्यारे साथियों, ठीक है। और यह जो कि है सिकंदर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो इसे हम लोग विश्व विजेता के नाम से जानते हैं। विश्व विजेता के नाम से हम लोग जो है वह सिकंदर को जानते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए अरस्तु दिया हुआ है, तो अरस्तु जो है वह जीव विज्ञान का जो है इसे पिता कहा जाता है। जीव विज्ञान के इसे पिता के नाम से जो है अरस्तु को जाना जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वह कब सेलिब्रेट किया गया? तो विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग जो है वह 11 जुलाई को मनाते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग 16 पर ध्यान देंगे। तो जल का घनत्व सबसे अधिक किस डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो जल का घनत्व जो है वह सबसे अधिक जो है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 पर ध्यान देंगे। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णन है, तो किस अनुच्छेद के तहत जो है वह संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार वर्णित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा प्यारे साथियों, जो कि अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के तहत जो है वह संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार के बारे में वर्णन है साथियों, ठीक है। और यह किस अनुच्छेद के तहत आता है, सर यह किस भाग के तहत आता है? तो यह भाग जो है वह 3 के तहत आता है और यह भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में बताता है।
तो चलिए हम लोग यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वह जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है वह भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है प्यारे साथियों। अगर जनसंख्या की दृष्टि से ना बोलकर अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोलता तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वह राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग 19 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है कौन, इस ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 ईस्वी में जो है वह कैबिनेट मिशन आया था प्यारे साथियों, ठीक है। और यह कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो है वह पैथिक लॉरेंस थे साथियों, ठीक है। और इसके एक अध्यक्ष थे और 2 सदस्य थे। तो इसमें देखिए जो है स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे यह सदस्य के रूप में थे और एबी अलेक्जेंडर जो थे यह भी सदस्य के रूप में थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि विलियम बर्ड जो थे वह कैबिनेट मिशन के सदस्य के रूप में नहीं थे प्यारे साथियों। लेकिन यहाँ पे देखिए लॉरेंस क्रिप्स और अलेक्जेंडर ये तीनों जो थे वह कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर हम लोग 20 पर ध्यान देंगे। तो भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पूर्ण गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया? तो भारतीय राजा जो कि राज्य यहाँ पे हो जाएगा, भारतीय राज्य के आज़ादी के बाद जो है उसका पूर्ण गठन जो है किस आधार पर किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी प्यारे साथियों, जो कि इसे भाषा के आधार पर जो है वह राज्य का जो है पूर्ण गठन किया गया था प्यारे साथियों। और राज्य का जो है पूर्ण गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। तो राज्य का गठन सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में किया गया था और सर्वप्रथम भाषाई के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा था? तो वह आंध्र प्रदेश था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग 21 पर ध्यान देंगे। तो भारत में बाजार नियंत्रक प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था? तो भारत में जो है वह बाजार नियंत्रक प्रणाली जो है वह किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है वह बाजार में जो है वह नियंत्रण प्रणाली को जो है वह लागू किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग 22 पर ध्यान देंगे। तो कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है? तो काइटिन जो है वह कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव के रूप में है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग 23 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्नाशय चट्टान का एक उदाहरण है? तो अग्नाशय चट्टान का एक उदाहरण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, ग्रेनाइट जो है वह एक अग्नाशय चट्टान का उदाहरण है प्यारे साथियों, ठीक है। अग्नाशय चट्टान को हम लोग प्राथमिक चट्टान के नाम से हम लोग जो है इसे जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए संगमरमर दिया हुआ है तो इसे जो है हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं, अवसादी चट्टान के नाम से इसे हम लोग जो है वह जानते हैं साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग 24 पर ध्यान देंगे। तो प्रश्न में दिया हुआ है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। तो न्यूक्लियस के बाहर जो है वह डीएनए मिलेगा। तो यह जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि इसे पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। यहाँ पे देखिए राइबोसोम दिया हुआ है। तो राइबोसोम जो है इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। तो प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से किसे जानते हैं? तो हम लोग इसे राइबोसोम को जानते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25 पर ध्यान देंगे। राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वह कब किया गया था? तो इसे जो है 1920 ईस्वी में जो है वह राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वह किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग 26 पर ध्यान देंगे। तो एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण जो है वह किसने कराया था? तो एलोरा में जो है वह प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है वह शिव मंदिर का एलोरा में निर्माण कराया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 27 पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पास से निकलती है? तो हिमालय के पास से जो है वह गंगा नदी जो है वह हिमालय के पास से जो है वह निकलती है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 28 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से
पृथ्वी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस के रूप में जो है हम लोग जो है वह 22 अप्रैल को मनाते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। पृथ्वी दिवस के रूप में 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए 14 अप्रैल दिया हुआ है, तो भीमराव अंबेडकर जयंती जो है, अंबेडकर जयंती हम लोग जो है वह 14 अप्रैल के रूप में इसे हम लोग मनाते हैं साथियों, ठीक है। यहाँ पे 1 दिसंबर दिया हुआ है, तो 1 दिसंबर को हम लोग जो है वह एड्स दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 29 पर ध्यान देंगे। तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से जो है वह ग्रहण किया गया है? तो राज्यसभा के सदस्यों की जो है चुनाव की प्रक्रिया जो है वह किस देश से जो है वह ग्रहण किया गया है? तो राज्यसभा के जो सभा के जो चुनाव की प्रक्रिया जो है वह हम लोग दक्षिण अफ्रीका से जो है वह राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया को जो है वह ले आए हैं प्यारे साथियों, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से हम लोग एक और चीज़ जो है वह अपने संविधान में लिया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है सभी संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हम लोग जो है वह दक्षिण अफ्रीका से लिया है प्यारे साथियों, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से हम लोग किस चीज़ को लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से जो है हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो है वो आयरलैंड के संविधान से हम लोग लिया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में जो है वह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वह किस वर्ष लागू किया गया था? तो इस प्रश्न का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वह 1972 ईस्वी में आया था साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में जो है वह नहीं स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में जो है वह हडसन नदी जो है वह नहीं स्थित है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत का जो है सबसे अधिक लीची उत्पादन वाला राज्य जो है वह कौन सा है? तो लीची उत्पादन जो है वह सर्वाधिक जो है वह बिहार में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 33 पर ध्यान देंगे। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी जो है वह योग जो है वह आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे देखिए आवश्यक नहीं की बात किया जा रहा है। तो भारत का नागरिक जो है होना बहुत आवश्यक है। 35 वर्ष के जो है वह आयु होना आवश्यक है। पागल और दीवाना जो कि नहीं होना चाहिए, ये भी आवश्यक है। तो लोकसभा का जो सदस्य है वह नहीं होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति अगर बनना है तो आपको लोकसभा का सदस्य जो है वह नहीं होना चाहिए प्यारे साथियों, ठीक है। तो लोकसभा यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के तहत है? तो यह 52 अनुच्छेद के तहत जो है वह राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में धान की भूसी जो है वह किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो धान की भूसी जो है वह रंगपुर से मिला है प्यारे साथियों, ठीक है। लोथल से क्या मिला है? तो लोथल से जो है वह हाथी के दांत जो है वह लोथल से मिले हैं प्यारे साथियों, ठीक है। और लोथल को जो है हम लोग मृतकों का सॉरी लोथक जो है यहाँ जो है बंदरगाह कहा जाता है। लोथल को जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता है। देखिए कालीबंगा दिया हुआ है, तो कालीबंगा से किस चीज़ की प्राप्ति हुई है? तो कालीबंगा से जो है वह काली चूड़ी प्राप्ति हुई है। काली चूड़िया जो है वह कालीबंगा से जो है वह प्राप्त हुई है। और यह किस राज्य में पड़ता है? कालीबंगा तो यह राजस्थान में जो है यह कालीबंगा पड़ता है प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 36 नंबर जो कि 35 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? तो दक्षिण सूडान की जो राजधानी है उसे हम लोग जुबा के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है 36 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप जो है वह गोल्फ खेल से जो है वह संबंधित है प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है 37 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वह दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी जो है वह कावेरी नदी है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए गोदावरी नदी दिया हुआ है। तो गोदावरी नदी जो कि पश्चिम से पूरब की ओर बहती है प्यारे साथियों, ठीक है। पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाला गोदावरी नदी है, ठीक है। और इसे दक्षिण भारत का जो कि इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है और इसे दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 38 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर जो है वह नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है किस देश से जो है होकर वह नहीं गुजरती है। यहाँ पे देश दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा। पाकिस्तान से जो है वह कर्क रेखा नहीं होकर गुजरती है, ठीक है। बाकी भारत से, बांग्लादेश और म्यांमार ये तीनों से जो है वह कर्क रेखा होकर गुजरती है प्यारे साथियों, ठीक है। तो कुल कितने देशों से जो है वह कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो 16 देश से जो है
वह कर्क रेखा होकर गुजरती है प्यारे साथियों, ठीक है। भारत में कुल कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्य से जो है वह कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जो है वह हल टेराकोटा प्राप्त हुआ है। टेराकोटा का मतलब क्या होता है, तो टेराकोटा का मतलब होता है जो कि मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन होता है जो कि टेराकोटा का मतलब होता है। तो हल का टेराकोटा जो है वह बनवाली से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे धौलावीरा दिया हुआ है, तो धौलावीरा जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल जो है वह धौलावीरा है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग 40 पर ध्यान देंगे। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर जो है वह किसने संबोधित किया था, तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वह महात्मा गांधी को जो है वह राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वह महात्मा गांधी को किस नाम से पुकारे थे, तो बापू के नाम से जो है वह महात्मा गांधी को जो है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वह पुकारा गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जाकर जरूर अपना राय दें। तो आप लोगों को यह पसंद आया वीडियो तो आप लोग लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें प्यारे साथियों, ठीक है। तो जय हिंद, नमस्कार।